हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं एंड दिस इज योर रिवीजन। ये रिवीजन चल रहा है बच्चों आपका। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 2 करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 का रिवीजन है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है बच्चों? होल नंबर्स पता है किसी को? होल नंबर्स को बोलते हैं बच्चों पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं या फिर संख्या। होल नंबर की बात, होल नंबर बोला गया है तो हम संख्या ही लिख देते हैं। ठीक है, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। तो बच्चों क्या है होल नंबर्स? चलिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, इसको ध्यान से समझना है सबको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने आ जाता है भाई होल नंबर होता क्या है। इंट्रोडक्शन, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको। तो देखिए, नेचुरल नंबर आर दोज। सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करेंगे हम। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर्स को प्राकृत संख्याएं। समझ रहे हैं? प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स बाय विच वी कैन काउंट थिंग्स इन नेचर लाइक 4 trees, 4 pencil, etc. तो जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? जो आपकी प्रकृति में चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनको गिन सकते हैं आप, है ना। ये देखिए पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। कितने पेड़ दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4, 4 पेड़ दिख रहे हैं। कितनी पेंसिल दिख रही है? 1 2 3 4, 4 पेंसिल दिख रही है। काउंट कर सकते हैं ना। दीज आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, द नंबर 1 2 3 और फिर आगे तक कंटिन्यू होते हैं विच वी यूज फॉर काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर। इनको प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये चीज समझ में आ रही है आपको? नेचुरल नंबर्स क्या है, पूर्ण प्राकृत संख्याएं क्या है, ये समझ गए ना। ये काफी जरूरी है आपके लिए, तभी हम आगे चीजें समझ पाएंगे। तो चलिए अब कुछ आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये पिक्चर दिख रही है आपको, इमेज दिख रही है, ध्यान से समझना। एक सिचुएशन, एक कंडीशन मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सपोज देर आर 25 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मान लीजिए आपकी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। ठीक है, ऑन अ हॉलीडे हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट। अब कोई छुट्टी है किसी दिन, ठीक है, स्कूल में छुट्टी हो गई, तो आप बताइए, सोच के बताइए कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। इसका उत्तर क्या होगा? 0, यानी शून्य। एक भी बच्चा प्रेजेंट नहीं है ना। 0 है इसका आंसर। तो 0 स्टूडेंट प्रेजेंट है। देयरफॉर 0 किसको रिप्रेजेंट करती है? एब्सेंस, है ना। 0 मतलब एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, मतलब कोई चीज मौजूद नहीं है। ठीक है, किसी चीज की गैर मौजूदगी को दिखाता है 0। तो इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, पता है ना। शून्य का सिंबल तो सबको पता होगा, 0 यानी शून्य। इसको हम 0 बोलते हैं। ये चीज समझनी जरूरी है। अब कंडीशन समझ गए कि भाई कोई छुट्टी वाले दिन है, छुट्टी वाले दिन क्लास में कोई बच्चा नहीं आया है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि आज 0 स्टूडेंट आए हैं, शून्य बच्चे आए हैं। तो जब किसी चीज की एब्सेंस हो, कोई बच्चा है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। तो
एक चीज अब समझना, यहां से एक चीज आती है, द नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं जीरो के साथ, अगर उसमें जीरो भी मिला दिया जाए, तभी बोला है ये चीज ध्यान रखना, अलोंग विद जीरो, ठीक है, जीरो के साथ, फॉर्म ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, क्या करता है ये, पूर्ण संख्याओं का एक कलेक्शन बनाता है। देयरफॉर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे तक जब कंटिन्यू होगा तो दे आर कॉल्ड एज होल नंबर्स, उनको हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे, समझ रहे हो। अब आप अंतर समझ गए होंगे, आपको अंतर पता होना चाहिए अब कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर होता है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने, आगे देखिए अब, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दर्शाई गई हैं, कुछ पॉइंट्स हैं आपके सामने जो आपको समझने हैं, ठीक है। अब इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, अ होल नंबर इज इधर जीरो और ए नेचुरल नंबर, ये पॉइंट समझ गए आप कि भाई कोई पूर्ण संख्या की अगर बात हो रही है तो वो क्या होगी, होल नंबर क्या होगा, या तो जीरो होगा, शून्य होगा, ठीक है, या फिर एक प्राकृत संख्या होगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता। भाई प्राकृत संख्या में जीरो मिला दे तो हम एक पूर्ण संख्या बनाते हैं, यही सीखा है हमने। द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगी, ठीक है। ये संख्या रेखा है, क्या है ये, संख्या रेखा है, इसको नंबर लाइन भी बोलते हैं हम, नंबर लाइन, संख्या रेखा, ठीक है। तो क्या है, इस पे हम अगर होल नंबर्स दर्शाते हैं तो कैसे दर्शाएंगे, राइट की तरफ हम लिखते जाएंगे, जीरो से हम शुरू करेंगे क्योंकि जीरो सबसे छोटा होल नंबर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, उसके बाद एक लिखेंगे, फिर दो, फिर तीन, चार, पांच, छह और एंड सो ऑन, आगे तक ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो यहाँ पे पता लग गया सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, वी कैनॉट ऑब्टेन द लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर एज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर्स। तो सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो आपको पता लग गई बच्चों कितनी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी शून्य है, जीरो है। लेकिन जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताई है, क्या कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बता सकता है, नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि जो हमारी काउंटिंग है वो इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है, इनफाइनाइट तक मतलब आपको इसका एंड नहीं पता, आप ये काउंटिंग चलती जाती है, इसीलिए जब पता ही नहीं है तो हम कैसे बता पाएंगे। बस ये है कि होल नंबर में सबसे छोटा क्या होता है वो हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी नेचुरल नंबर होते हैं उनमें जीरो मिला के होल नंबर बनता है, ये भी आपको पता है। और क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव होल नंबर इज वन, है ना, यहाँ पे ये भी ऊपर दर्शाया गया था कि दो कंसेक्यूटिव होल नंबर जो होते हैं उनके बीच का अंतर कितना होता है, एक होता है। जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि दो लगातार होल नंबर, देखिए दो है, दो के बाद कितना आया, तीन आया, है ना, तो दो के बाद अगर तीन आया है तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तीन में से दो माइनस करेंगे तो एक आएगा, तो एक होता है इनके बीच का अंतर, दो लगातार अगर आप होल नंबर देखते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर दोज नंबर, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सभी के सभी पूर्ण संख्याएं क्या, सभी के सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं,
पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, ये आपको समझना है, ठीक है। आर नॉट नेचुरल नंबर्स, नोट डाउन कर लेंगे इसको, कुछ डाउट लगता है पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब। ये देख पा रहे हैं आप, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर, ये आपको बस ऐसा दर्शाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये एक बड़ा बॉक्स दिख रहा होगा आपको, है ना, और उसके अंदर छोटा बॉक्स है फिट। तो छोटा बॉक्स पे लिखा है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। बड़े बॉक्स में लिखा है, देखिए ये जगह जो बची है, होल नंबर्स। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो होल नंबर्स होते हैं उन्हीं के अंतर्गत नेचुरल नंबर भी आते हैं, प्राकृत संख्या भी आती हैं पूर्ण संख्याओं में, लेकिन प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्याएं नहीं आ सकती, जो स्टेटमेंट अभी आपको बताई गई थी। ठीक है, बस इतना ही समझना था आपको। उसके बाद हम करेंगे अगला टॉपिक आपका, ये है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए। ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसको। प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर। ठीक है, तो प्रेडेसेसर क्या होते हैं, सक्सेसर क्या होते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो बच्चों, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए, प्रेडेसेसर क्या होता है, प्रेडेसेसर को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती। ठीक है, और सक्सेसर को बोलते हैं परवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती और परवर्ती बोलते हैं प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर को। क्या होता है, अब देखिए, वी कैन ऑब्टेन द प्रेडेसेसर ऑफ ए होल नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम इट। किसी भी पूर्ण संख्या का जो आपका प्रेडेसेसर है, प्रेडेसेसर क्या होता है, आप समझ लीजिए, एक संख्या पहले जो आता है वो प्रेडेसेसर हो गया, और सक्सेसर जो बाद में आता है, नाम से ही पता लग रहा है। तो अगर आपको प्रेडेसेसर निकालना है तो एक घटाना पड़ेगा, subtracting 1. Therefore, the number which come before the given number is known as predecessor number minus 1. कोई संख्या है, उसका प्रेडेसेसर निकालना है तो एक घटा दीजिए, उसका प्रेडेसेसर होगा। यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे रखे हैं ये। अब 3 का प्रेडेसेसर क्या होगा, उससे जस्ट पहले जो संख्या आती है या उसमें से एक घटा दीजिए। समझ में आ रहा है? इसको नोट डाउन कीजिए।
ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आई। अब आगे देखिए, तरीका आपको बताया जा रहा है प्रेडेसेसर कैसे निकालना है ना, पूर्ववर्ती कैसे पता लगानी है आपको। ठीक है, प्रेडेसेसर पूर्ववर्ती कैसे पता लगाएंगे। देखिए कोई संख्या है 2, इसका प्रेडेसेसर क्या होगा, पूर्ववर्ती क्या होगी। तो आपने क्या करना है, इस 2 में से 1 घटा दीजिए, 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ये इसका क्या है, प्रेडेसेसर है। क्या है ये, इसका प्रेडेसेसर है, पूर्ववर्ती है। 20 का प्रेडेसेसर यानी पूर्ववर्ती क्या होगी, 20 में से 1 घटा दीजिए, 19 आ गया, ये इसकी पूर्ववर्ती होगी। 200 की चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, 1 कम कर दीजिए उसमें से, वो इसकी पूर्ववर्ती आ जाएगी। नोट करेंगे इसको। आगे करें अब बात आती है सक्सेसर की। ठीक है, परवर्ती क्या होती है, देखिए वी कैन ऑब्टेन अ सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर बाय एडिंग 1 टू द गिवन नंबर। कोई दिया हुआ नंबर हो, दी हुई संख्या हो, उसका सक्सेसर निकालना है, परवर्ती निकालनी है, तो 1 जोड़ देंगे उसमें। Therefore, the number which come after the given number is known as successor। तो जो दिए हुए नंबर के बाद आता है, जो संख्या दिए हुई संख्या के बाद आती है, उसको सक्सेसर बोलते हैं हम। यानी जैसे प्रेडेसेसर में नंबर -1 करते थे, है ना, संख्या में से 1 घटाते थे, इसमें 1 जोड़ेंगे। देखिए नंबर +1 इज सक्सेसर। जैसे यहाँ पे 3 है आपकी संख्या, 3 का सक्सेसर क्या होगा, कैसे पता लगेगा, 3 में 1 जोड़ दीजिए, 4 इसका सक्सेसर होगा। 4 का सक्सेसर क्या होगा, 4 में 1 जोड़ दीजिए, 5 इसका सक्सेसर होगा। 5 का सक्सेसर क्या होगा, 5 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, है ना, ये 5 है, इसमें आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो ये 6 आ जाएगा इसका सक्सेसर। ठीक है, इसी तरह से आपको अलग अलग सक्सेसर के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, ये नोट डाउन करेंगे आप। परवर्ती, ठीक है, 2 का सक्सेसर क्या होगा, 1 जोड़ के 3 आ जाएगा, जबकि 2 का प्रेडेसेसर कितना था, 1 माइनस करके 1 आ गया था। इसी तरह 20 का सक्सेसर 21, 200 का सक्सेसर 201। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल देखिए। अब अगर हम सक्सेसर लिखते हैं, इसका, इन संख्याओं का सक्सेसर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है। देखिए मैं एक यहाँ पे आपको दिखाता हूं। ठीक है, 2,44,068 इसका सक्सेसर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 2,44,068 में 1 जोड़ देंगे, है ना, सक्सेसर में क्या करते थे, नंबर में 1 जोड़ देते हैं, और इसमें 1 जोड़ेंगे, मतलब इस 8 में 1 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा,
2,44,069। ये सक्सेसर हो गया इसका, है ना, ये नंबर। इसी तरह से बाकी पार्ट बी, सी और डी, ये और ये, इन तीनों के सक्सेसर आपको बताने हैं। नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे हमने ये किया है, बाकी के क्वेश्चन भी वैसे ही होंगे, है ना। जैसे ये है, कितना है, 1,01,99। सक्सेसर चाहिए ना इसका, तो क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसमें अगर एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9+1 10, 10 के नाम की 0 1 हासिल, फिर 9+1 10 के नाम की 0 1 हासिल, फिर 1+1 2, है ना। कितना आ गया, 1,002,000, 1,02,000। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। अब अगला देखिए, ये है, इसका सक्सेसर कैसे निकालेंगे सी का। तो यहां पे आपने क्या करना है, +1 एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। पार्ट डी, 9,99,000, 99,999 है ये, है ना। तो इसमें अगर एक जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 1,00,000। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, नोट डाउन कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो सक्सेसर वाले हैं ऐसे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। देखिए यही है इनके आंसर्स। आपको क्या करना है, हर एक संख्या जिसका सक्सेसर निकालना है उसमें एक एक जोड़ के लिख देंगे। सेम चीज प्रेडेसेसर के साथ करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना था, प्रेडेसेसर निकालना था। तो 980 है, जैसे 980 है, इसका प्रेडेसेसर क्या हो जाएगा। देखिए 980 नंबर है, 980 में से एक घटा देंगे, एक माइनस करना है, तो 980 -1 कितना हो जाएगा, 980 -1, एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, ये 7 रह गया, यहाँ पे 10 बन गया, तो कितना आ गया, ये 10 -1, ये रह गया 9, 7 एज इट इज, 9 एज इट इज, 979 इज योर आंसर। सिमिलरली कितना है ये, 1,00,000 है, 1,00,000 में से एक घटा देंगे तो 99,999 बच जाएगा। 30,809 में से एक घटा देंगे तो 30,808 बच गया। 7,65,000 नहीं, 76,54,331 है ये, है ना। तो इसमें से एक घटा देंगे, 321 है, तो एक घटा देंगे तो यहाँ पे 320 रह जाएगा, बाकी पूरी की पूरी संख्या वैसी रहेगी, एक ही तो माइनस करना है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे।
तो बच्चों यहाँ पे जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, जो ये चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं, घर पे भी आपको इसको रिवाइज करना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।